Hello, what's your read the question first? Now, question says the figure shows charge conductor resting on insulating stand. If at any point P the charge density is delta, potential is V, and electric field strength is E. What are the values of these quantities at point Q? First, A charge density greater than sigma, potential greater than V, electric intensity greater than E. B charge density greater than sigma, potential V, electric intensity greater than E. Charge density less than sigma, potential V, electric intensity E. Charge density less than sigma, potential V, electric intensity less than E. सो स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस. देखो जो कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है. कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है. अब यहाँ पर कह रहा है पॉइंट पी पर पोटेंशियल क्या है आपका वी है, तो बच्चों क्यू पर भी पोटेंशियल क्या होगा, वी होगा, क्योंकि एक ही कंडक्टर है. अब देखो बच्चों चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है आपको पता. अगर मान लो कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, आपने क्यू चार्ज दे दिया, तो जो उसका पोटेंशियल होगा अगर रेडियस आर है तो वी क्या होगा, के क्यू बाई आर. राइट, क्या होगा, के क्यू बाई आर. मान लो चार्ज डेंसिटी बच्चों सिग्मा है, तो सिग्मा को क्या ले सकते हो, के क्यू क्या ले सकते हो, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर. राइट, अपॉन आर. तो ये v कितना आ जाएगा, 4 पाई k सिग्मा आर, ये आ जाएगा. अगर देखो v कांस्टेंट है बच्चों, देखो पूरे सरफेस पर v कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है 4 पाई k तो कांस्टेंट है, तो सिग्मा आर भी क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा पूरे सरफेस पर. अब यहाँ पर देखो तो P पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चों आपका कम है, R पर Q पर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों ज्यादा है. राइट, तो देखो सिग्मा आर कांस्टेंट है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो सिग्मा आर इक्वल टू सी. सो सिग्मा है आपका सी बाई आर, मतलब सिग्मा रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर आर बढ़ेगा तो बच्चों सिग्मा कम होगा. तो पी पर बच्चों आर कम है तो सिग्मा पी ज्यादा है सिग्मा क्यू से. सिग्मा पी बच्चों आपका बड़ा है सिग्मा क्यू से. तो देखो आपका P पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो Q पर बच्चों आपका सिग्मा Q जो होगा वो लेस देन सिग्मा होगा. और अगर चार्ज डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कंडक्टर के नियर जो होता है वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. तो अगर सिग्मा कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर Q क्या होगा बच्चों आपका, लेस देन E होगा. तो ये होगा पोटेंशियल बच्चों सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा और चार्ज डेंसिटी भी कम होगा. तो यहाँ पर देखो डी ऑप्शन बच्चों एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रहा है. चार्ज डेंसिटी कम है, पोटेंशियल लेस देन सिग्मा है, पोटेंशियल सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपका कम है. तो डी ऑप्शन होगा. बाकी सारे ऑप्शन में देखो बच्चों आपका ए बी में देखो तो बी में चार्ज डेंसिटी कह रहा है बड़ी है सिग्मा से, इसलिए गलत है. सी में देखो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के बराबर है, तो ये भी गलत है. ए में देखो अगेन चार्ज डेंसिटी कह रहा है बड़ा है सिग्मा से, तो ये भी गलत है. तो इसीलिए ऑप्शन करेक्ट होगा डी. So I hope you understood it well. Best of